नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और शानदार होंगे। तो फ्रेंड जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने एसएससी जीडी ऑफिशियल पेपर सीरीज चला रखी है। तो आज का जो हमारा पेपर होने वाला है, वो 22 फरवरी 2024 की 4th शिफ्ट होने वाली है। ठीक है फ्रेंड, जो आज का जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ मैं, ये सारे पीवाई के क्वेश्चन होते हैं 2024 में जो एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे गए थे। तो आज का जो पेपर है वो 22 फरवरी 2024 की 4th शिफ्ट है। तो इसका जो लेवल है पेपर का, वो इजी टू मॉडरेट लेवल है। तो टारगेट हमारा 2025 में जो एसएससी जीडी एग्जाम होएगा, ठीक है, उसको टारगेट में रखते हुए प्रैक्टिस सेट चलाया गया है। कंप्लीट मैथ रिवीजन इन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से चल रहा है। टोटल जो हमारी 2024 में शिफ्ट हुई थी, तो वो 53 शिफ्ट हुई थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की जो क्लास होने वाली है, वो क्लास नंबर 12 होने वाली है। ठीक है, ऐसा होता है मैथ के पेपर का लेवल। ठीक है फ्रेंड, जैसे मैं पेपर कराता हूँ आप लोगों को, एसएससी जीडी 2024 और 25 में जो एग्जाम होगा, वो 100% जहां से मैं ये पेपर क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसके आधार पर ही ये पेपर जो बनेगा, इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन फर्स्ट है, एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अंतर 12 सेंटीमीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बताना है और वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अंतर 12 सेंटीमीटर है। तो इसके फॉर्मूले होते हैं दो। तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, ठीक है, वृत्त की परिधि क्या होता है, इसे मैं सी से डिनोट कर सकता हूँ, और इसका फॉर्मूला जो होता है पाई डी मान सकते हैं। ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का एरिया, यानी क्षेत्रफल को एरिया मान सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो डी का क्या मान है? डी होता है यहाँ व्यास। ठीक है, आर ए क्या है? ए यहाँ पे क्षेत्रफल है यानी एरिया। ठीक है, और आर क्या है? यहाँ आर है त्रिज्या। क्या है? त्रिज्या। ठीक है फ्रेंड्स, व्यास क्या होता है? व्यास होता है त्रिज्या का आधा। व्यास क्या होता है? व्यास क्या होता है? त्रिज्या का आधा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जितना भी व्यास दिया है उसका आधा त्रिज्या होगी। सॉरी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? तो वृत्त की परिधि यानी सी माइनस के डी, व्यास कितना है? डी मान लो व्यास को। ठीक, इसके बराबर कितना दिया? अंतर 12 है। ठीक है, तो फ्रेंड्स सी क्या मानना है? सी है पाई बटे, तो पाई माइनस के डी। तो पाई डी का मान देखा, सी बराबर पाई डी, पाई डी माइनस के डी बराबर के 12। ठीक है, ठीक है, डी कॉमन ले लूंगा, इधर हो जाएगा पाई माइनस के 1 बराबर के 12। ठीक है, तो डी बराबर 12 इधर आ जाएगा, और बटे में पाई माइनस के 1 हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स डी बराबर क्या हो जाएगा? तो 12 बटे पाई का मान क्या होता है? 22 बटे 7 होता है। तो पाई बराबर क्या होता है? या तो 22 बटे 7 लिख सकते हैं, पाई बराबर 22 बटे 7 मान सकते हैं, या इसका लगभग मान मानते हैं 3.14। ठीक है, ठीक है, तो 12 बटे पाई माइनस के 1 है, तो इसमें से एक माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 2.14। तो 2.14। ठीक है, तो दो मैंने पॉइंट हटाऊंगा, 2 जीरो ऊपर लगा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको 1200 बटे 214 करना है। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो ये लगभग में आएगा, लगभग में आ जाएगा आर बराबर, मतलब इसे जब डिवाइड करेंगे और बटे 2 करेंगे, क्योंकि व्यास जो है त्रिज्या का आधा होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे डिवाइड करता हूँ, तो ये आ जाएगा 5.61 बटे 2। ठीक है, तो आर बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से निकल के हमारा? 2.805 आपका आर निकल के आ गया, यानी त्रिज्या निकल के आ गई। ठीक है, ये हो गया त्रिज्या यानी आर। ठीक है, अब हमें निकालना है एरिया। तो एरिया कैसे निकालोगे? तो एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई का मान, तो एरिया निकालना पाई का मान यानी 3.14 मान सकते हैं, गुणा के 100, सॉरी, तो आर कितना आया निकल के? 2.805 का स्क्वायर। ठीक है, तो फिर जब इसको कैलकुलेशन करोगे तो लगभग में ये जो आएगा आपका, कैलकुलेशन करोगे इसकी, तो ये जाएगा, ये आएगा 24.64 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर
स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका राइट आंसर है। इसकी कैलकुलेशन कर लेना, यानी आपको 3.14 की गुणा 2.805 में करनी है और फिर 2.5 में 8 में गुणा करनी है, ठीक है। स्क्वायर की गुणा कर देनी है, आर निकालने के बाद दो यानी पाई की गुणा कर देनी है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन क्या है, आप लोगों को फॉर्मूले याद होने चाहिए। डी निकालना है, डी निकालने के बाद व्यास का अंतर दे रखा है, तो इसको निकालने के बाद आपको त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या आपकी आएगी 2.805 और जो कि हमारा आर का स्क्वायर करना पड़ेगा और उसकी 3.14 में गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड ये भी क्वेश्चन टाइम लेने वाला है, लेकिन इसमें आप लोगों को कोई फॉर्मूला तो इनका होता नहीं है। तो इसको क्या करना है, दो अभाज्य संख्याओं का जो एक्स वाई दो अभाज्य संख्याएं हैं, इसने बस इतनी कही है एक्स जो है वाई से छोटा है तो उनका लघुत्तम समवर्त यानी एलसीएम जो है ना कितना है 145 है। तो टेन एक्स यानी टेन एक्स माइनस के वाई का मान बताना है। तो फ्रेंड अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिनका एचसीएफ या तो एक हो, यानी उनका एलसीएम या तो मतलब या तो वो खुद से कटेंगे या फिर अपने गुणा से कटेंगे, यानी उनके एलसीएम से कटेंगे। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं 2 और 3 ले लूं, ये अभाज्य संख्या है, या तो ये एक से कटेंगी या खुद से कटेंगी, और इनके एलसीएम की बात करूं तो 6 आएगा, ठीक है। जैसे कि 5 ले लूं, 7 ले लूं, इनका एलसीएम 35 आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड इसने क्या किया है, देखो 145 है, ये 145 इनका एलसीएम है। तो फ्रेंड जाहिर सी बात है, जब लास्ट में 5 होता है या तो 0 से कटती है वो संख्या या 5 से कटती है। तो 5 का रूल भागते देख लो, दे लो इसमें 5 की, तो जाएगा 5 दूनी 10, 5 नहीं 45। तो यानी एक संख्या तो हमारी आएगी 29, ठीक है। जब एक संख्या 29 आ गई तो एक संख्या क्या आएगी, यानी y जो है ना बड़ी संख्या आ गई, तो छोटी संख्या कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। इनका मल्टीपल ही हमारा 145 बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा सर्टिफाइड होगा। इसने क्या किया कि एलसीएम में इसने क्या किया 10x माइनस के y, तो x का मान कितना है 5, तो 10 गुणा के 5 माइनस y कितना है 29, तो 10 पंजे 50 माइनस के 29 बराबर कितना आ जाएगा 21, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक काम को 28 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 68% अधिक कुशल है, बी को उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो ए है 28 दिनों में कर रहा है, इसने क्या यहाँ क्या कही है, इसने कही है कि बी जो है ना ए से यानी 68% कुशल है। तो मान लिया जाए बी ए से 68% कुशल है, तो इसे 100 मान लो, इसे 168 मान लो, ठीक है, कुशल हो गया। ये क्या है इनकी एफिशिएंसी। तो फ्रेंड एफिशिएंसी हमें निकालना टाइम का रेशियो, तो टाइम का रेशियो क्या होता है, इसका रेशियो का ये होता है उल्टा, तो इसको टाइम का रेशियो हो जाएगा 100 अनुपात के 168, ठीक है। फिर इसने क्या किया, ए जो है ना ए 28 दिनों में कर रहा है, तो ए बराबर 28 दिन रख दो। हमसे क्या पूछे, बी उसी काम को कितने दिनों में करेगा, तो यानी 100 की वैल्यू पूछी है। तो फ्रेंड्स मैं इसे छोटा कर सकता हूँ, 2 से काट लो 50 बार, 2 से काट लो 84 बार, 2 से काट लो 25 बार, 2 से काट लो 42 बार, ठीक है। 42 बराबर 28, हमें 25 की वैल्यू निकालनी है, तो 7 से काट लो, 7 छिंग 42, 7 चौक 28, ठीक है। और फिर इसकी 3 से 2, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगी इसमें गुणा, यानी हो जाएगा 50/3 आपका राइट आंसर है, 50/3 आपका राइट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर पर 24% 24% की दर से कुछ धनराशि उधार ली, 5 वर्षों में ब्याज उधार ली गई राशि से 1200 रुपए अधिक है, तो आपको उधार ली गई राशि बतानी है, ठीक है फ्रेंड्स। मान लिया जाए, अगर मैं इसे फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूले से ना करेंगे डायरेक्ट करूंगा, तो मान लिया 100 रुपए है, मैंने 100 रुपए उधार ले लिए, ठीक है। इसने क्या कही 24% की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज, तो ब्याज का साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज यानी एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे 100, ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो फ्रेंड अगर मैं आर की गुणा समय में कर दूं, यानी दर की गुणा समय में कर दूं, तो ब्याज निकल के आएगा, तो 24 पंजे 120, ठीक है। इसने क्या कही
जो हमने 100 रुपए तो उधार लिए, राशि होगी 120, तो कितनी अधिक मिल गई, यानी 20 रुपए अधिक मिल गई। यू कह रहा है 1200 रुपए मिल गई, तो हमारे हिसाब से तो 20 आ रही है, इसके हिसाब से 1200 आ रही है। तो 20 छिक्का 120, यहाँ से 60 आ जाएगा। ठीक है, माननी कितनी हमने राशि 100, तो 100 की गुणा कर दो इसमें 12, तो यह 6000 रुपए आपका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, इतना आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिषेक अपने लैपटॉप की कीमत क्रिय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत मैंने क्या होता है, इसको फॉर्मूला में आप लोगों को बता ही दिया है, तो फिर भी एक बार मैं इसे रिपीट कर देता हूँ। लाभ प्रतिशत क्या होता है, तो प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस के सीपी बटे सीपी इंटू 100, ये इसका प्रॉफिट निकल के आएगा। ठीक है, तो मैं इसे कैसे कैसे करूंगा, मैं करूंगा इसे फ्रैक्शन से। तो 50 बटे फ्रैक्शन क्या होती है, 1/2, यानी 2 से कितनी होगी 3, यानी 50% अधिक अंकित करता है। फिर इसने अंकित मूल्य पे 30% की छूट दे दी, यानी अंकित मूल्य पे यानी 2 पे 30% की छूट दोगे तो 10 से 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 7 चौक 7 21। ठीक है, एक का लाभ हुआ किसके राशि, यानी सीपी कितना अंकित मूल्य 20 मान सकते हैं, और बटे 1/20 गुणा के 20 से काट देंगे, 5% आपकी दर निकल के आ जाएगी, 5% आपकी दर निकल के आ जाएगी। तो आप अनुपात से भी कर सकते हैं और इससे भी आप निकाल के सकते हैं, तो आपको दोनों ही तरह से आंसर निकल के आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैग का विक्रय मूल्य 1056 रुपए है और लाभ प्रतिशत 20% है। यदि विक्रय मूल्य 800 रुपए है तो हानि प्रतिशत क्या है। तो फ्रेंड सबसे पहले क्या निकालना है आपको, क्रिया मूल्य निकालना, क्रिया मूल्य। तो क्रिया मूल्य कैसे निकाल लेंगे, तो हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं और लाभ प्रतिशत क्रिया मूल्य निकालेंगे। क्रिया मूल्य कैसे निकालेंगे, क्रिया मूल्य का फॉर्मूला होता है सीपी बराबर एसपी बटे 1 प्लस के प्रॉफिट, जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और बटे 100, ये इसका सीपी मतलब निकल के आ जाएगा इससे, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, और हानि का फॉर्मूला क्या है, यानी लॉस, लॉस बराबर क्या होता है, लॉस बराबर होता है सीपी माइनस के एसपी बटे सीपी गुणा के 100। ठीक है, ये आपका लॉस निकल के आएगा। ठीक है, तो मैं इसे कैसे करने वाला हूँ, मैं ना ही कोई फॉर्मूला रटाने वाला हूँ, ना ही आपको मैं फॉर्मूले से कराऊंगा। ठीक है, ये तो मैंने इसलिए लिख दिया है कि जिससे आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसने क्या किया, एक बैग का विक्रय मूल्य, यू क्या है हमारा, यू हमारा एसपी है। ठीक है, और क्या किया इसने, इसने कहा 20% का लाभ हुआ, तो 20 फ्रैक्शन बना लो, 1/, यानी 1/5 होगी, यानी 5 से कितनी होगी 6 होगी। तो एसपी बराबर रख दो, एसपी एसपी कितना 1056। ठीक है, इसे काट लो, तो 6 कम 6 बचा कितना 4, 6 सत्ते 42, बचा कितना 3 और 6 छिंग 36, 176 होगा। तो इसी गुणा इसमें कर देंगे, तो 6 पंजे 30, बचा यहाँ से तो 3, 17 पंजे 85 3 88, तो कितना होगा सीपी निकल के आएगा हमारा, सीपी आएगा 880 रुपए। ठीक है, और सीपी आएगा और एसपी कितना रखा हमें 800 रुपए। ठीक है, तो कितने की हानि होगी 80 की, किस पर होगी 880 पे गुणा के 100। ठीक है, जीरो से जीरो खत्म, तो 8 से काटूंगा 11, 11 अट्ठे 88, तो यहाँ जाएगा 100/11। तो 100/11 का मान क्या होता है 9.9, यानी 0.9, ये हमारे 100/11 का मान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन तो आपको देखने में बहुत ही आसान है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन काफी खतरनाक होने वाली है, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं है, रूल नहीं है, बस आपको कैलकुलेशन करनी है, और यही आपका मेन टास्क है इस क्वेश्चन का। तो कैलकुलेशन इसकी, आपकी कैलकुलेशन कैसे करोगे, ये आपको यह करनी है, यानी 21.84 गुणा के, तो 66.67 का मान होता है 2/3। ठीक है, गुणा के, तो फ्रेंड 7/7 कितना होता है 7%, यानी इसे लिख सकते हैं 7.14 बटे, पॉइंट लगाऊंगा जीरो लगाऊंगा, परसेंटेज हटाऊंगा 2 जीरो लग जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जीरो कितनी, अब 2 जीरो यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, ये जीरो होगी इनकी, ये गुणा है, यहाँ भी गुणा है। ठीक है, अब 3 से काट लो, 3 से काट, 3 सत्ते 21, तो 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 720, 728 गुणा के 2 गुणा के 7.14, सॉरी पॉइंट हटा दिया था ना, तो 714 बटे 2 जीरो 4 जीरो 6 जीरो, नीचे 6 जीरो आएंगी। ठीक है,
2 4 6 ठीक है, ये आपकी कैलकुलेशन है। तो फ्रेंड जब इसकी गुणा करोगे तो लगभग में कितना आने वाला है ये आएगा। कैलकुलेशन काफी कठिन हो गई, तो इसको कैलकुलेशन के यहाँ इकाई अंक से भी नहीं कर पाएंगे इसे, तो फ्रेंड इसे कटिंग करना पड़ेगा आपको। तो फ्रेंड्स मैं 2 से काटूं, तो चलो 2 से काट लेता हूँ इसे मैं। ये हो जाएगा 5, ये 4 जीरो 5 जीरो ये आ जाएंगे 1 2 3 4 5 ठीक है। ठीक है, तो फिर 2 से काट सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएंगे 4 जीरो ये हो जाएंगे ठीक है। और 2 से काटूंगा, 2 तिया 6 बचा कितना 3 तिया 9, यहाँ बचा 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24 ठीक है। तो फ्रेंड इसे और छोटा कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 12 50, 3 जीरो बच जाएंगी, इसे काट लो फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, यहाँ जाएगा 2 नीम 18 169। ठीक है फ्रेंड, कटने को तो और भी कट जाएगा, तो फ्रेंड आपको अब भी क्या करना है आपको 1212 यानी 1,25,000 की डिवाइड करनी है। अभी 1,25,000 की अभी नीचे डिवाइड करना है, और गुणा किसी करनी है 728 गुणा के 169। तो फ्रेंड ये भी आपकी कैलकुलेशन ही है, तो फ्रेंड आप लोग कर सकते हैं। तो इसका लगभग में जो मान आएगा, लगभग में इसका मान आएगा 1.03 के समथिंग, तो जो चलता रहेगा तो लगभग 1.4 मान सकते हैं ठीक है। तो फ्रेंड्स ये इसका मेन कैलकुलेशन है, आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स काफी कैलकुलेशन है, अगर आपके पास टाइम न बचे तो क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बच्चे इस क्वेश्चन को 100% अटेंड करेंगे, क्योंकि लगेगा उन्हें आसान है, लेकिन ये बहुत कठिन क्वेश्चन है। देखने में तो बिल्कुल आसान है, लेकिन करने में बहुत ही कठिन है, और काफी कम समय में नहीं हो पाएगा ये। या तो आपके पास ऑप्शन ऐसे दिए गए हों कि आप लोग कैलकुलेशन जल्दी आसान कर सकें, तो ऑप्शन भी इतने पॉइंटों में दिए हैं कि आप लोग कैलकुलेशन में इल्झ जाओगे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वर्षों के लिए एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, यानी 967.5 रुपए है। यदि ब्याज दर 15% प्रति वार्षिक दर है तो राशि क्या है। तो फिर इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है, CI बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस के रेट यानी 100 का इसको एन टी समय ठीक है, माइनस के पी, ये इसका फॉर्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है फ्रेंड, लेकिन मैं फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं करूंगा, तो क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट करूंगा। तो 15% फ्रैक्शन मान लो, या तो फ्रेंड इसे दो तरीके से कर सकते हैं, या तो 15% फ्रैक्शन बना के कर लो, या फिर डायरेक्ट सक्सेसिव लगा दो। तो 15 मैं पहले सक्सेसिव करता हूँ, 15 प्लस के 15 प्लस के 15 गुणा के 15 ठीक है, बटे 100, 15 दूनी 30 और 15 दूनी 225 यानी 2.5 प्लस के 2.25 ठीक है, तो जाएगा 32.25 ठीक है। तो 32.25 के बराबर ही दे रखा है मैं ये, तो इसके बराबर ही दे रखा है मैं 967.5 ठीक है। तो फ्रेंड जब इसे काटोगे तो ये जाएगा यू 30 बार ठीक है, और 100 की इसमें गुणा हो जाएगी, तो 3000 आपका राइट आंसर आ गया ठीक है फ्रेंड। सक्सेसफुल इस तरह से कर लोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपए है, यदि लाभ प्रतिशत 8% है तो लाभ का मान कितना है, यानी लाभ बताना लाभ कितना है। तो फ्रेंड या तो आपको इसका 360 का डायरेक्ट ही 8% निकाल दो, और 360 में मैंने परसेंट निकालना ना, तो 0 0, 2 से काटूंगा 5 बार, 2 से काटूंगा 18 बार, 18 अट्ठे 144, 144 बटे 5, 5 दूनी 10, बचा कितना 4, 5 अट्ठे 40, बचा कितना 4, 5 अट्ठे 40, तो ये होगा 8.8% आपका राइट आंसर ठीक है फ्रेंड्स, ये जीरो काट देना। तो फ्रेंड डायरेक्ट निकल के आ गया ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि पहली 17 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, वर्ग का योग कैसे निकालते हैं। तो वर्गों का योग क्या फॉर्मूला होता है, यानी वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/6 n प्लस के 1 2n प्लस के 1 ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें रखता हूं मैं, तो n कितना है 17, गुणा के 1 प्लस कर दो 18, गुणा के 2n 17 दूनी 34 और 1 35,
बटे 6। ठीक है फ्रेंड्स, हमें औसत निकालना है कितनी संख्याओं का, 17 संख्याओं का। ठीक है, तो 17 से 17 खत्म, तो 6 तिया 18, 35 तिया 105। ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो 9 का रूल क्या है, सभी संख्याओं का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, ये 6 4 और तो 6 और 4 10 नहीं हो सकता, 4 1 5 4 3 8 और 1 9, तो फ्रेंड दूसरी संख्या विभाजित होगी, यानी 41 31 आपका राइट आंसर, 41 31 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु पर लगाया गया कर, यानी कर क्या बोलते हैं, टैक्स 17% यानी कम हो जाता है और उसकी खपत 17% बढ़ जाती है, तो राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन कितना है। तो आपको बताना क्या है, तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप इस तरह से आपको क्या करना है, सक्सेस लगा देना 2 साल का, तो 17% कम हो रहा तो 17 माइनस, और 17% बढ़ गया तो 17। ठीक है, माइनस, तो 17 गुणा के 17 बटे 100, यहाँ ये हो जाएगा प्लस के 17 से माइनस के 17 खत्म, तो माइनस, तो पहली बात तो प्रॉफिट तो नहीं आने वाला है। ठीक है, माइनस में आया तो माइनस में जब भी वैल्यू आएगी यानी लॉस आएगा, यानी हानि प्रतिशत आएगा। ठीक है, तो 17 289। ठीक है, 289 की जब 100 से भाग देंगे तो 2 पॉइंट छोड़ के लगा दो, तो ये हो जाएगा 2.89 आपका राइट आंसर, और जी लॉस आएगा, लॉस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन टाइप करने में थोड़ा सही समझ में नहीं आया, तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ क्वेश्चन क्या कहने चला है। तो ये कह रहा है 2/1 गुणा के 3 प्लस 2/3 गुणा के 5 प्लस 2/5 गुणा के 7 प्लस, तो ऐसे चल 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 बता 2/99 गुणा के 101, ये क्वेश्चन है। तो इनका योग बताना 101। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर इसका एक फॉर्मूला होता है, आप फॉर्मूले से ना जाके आप डायरेक्ट समझना क्वेश्चन को, तो फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले में, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला 2/2n-1 2n प्लस के 1, ये इसका फॉर्मूला है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से बताने वाला हूँ। ठीक है, लिख लेना एक बार के। ठीक है, तो फिर कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि दो, ये है पहला और लास्ट का उठा लो केवल, तो 2 बटे, ये कह रहा है 2 1 गुणा के 3, यहाँ क्या है आपको क्या बताना, बताना है इनका योग, यानी प्लस कर रहा। ठीक है, तो प्लस कर रहा, और हमें बताना क्या है, इनका योग बताना है, तो लास्ट की संख्या उठा लेना 2/99 गुणा के 101। ठीक है, तो फिर इसको किस तरह सोल्व करना है और इसको किस तरह सोल्व करना है, तो फिर इसे लिखो 1/1 यानी एक ही तोड़ दो। ठीक है, माइनस 1/3। ठीक है, इसे सोल्व करो, माइनस ये हो जाएगा 1/99 माइनस 1/101। ठीक है, इसे सोल्व करो, तो फ्रेंड्स इसमें से पहली संख्या उठा लो और इधर से लास्ट की संख्या उठा लो, यानी 1/1 माइनस के 1/101। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सोल्व करना है, तो ये 1 से 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस के 101, तो 101 में से एक बार जाएगा तो 1 घटा दो, तो 100/101 आपका राइट आंसर है, 100/101 आपका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2400 रुपए है और अंकित मूल्य 3000 रुपए है, तो छूट प्रतिशत बतानी है, तो छूट प्रतिशत किस पे निकलेगी, अंकित मूल्य पे है, तो कितने की है, 600 रुपए की है, किस पे है, 3000 रुपए पे है। ठीक है, गुणा के 100, 2 2 1 20 दिया, 20 तक काट दूंगा 60 बार, 3 बार जाएगा, तो 20 से 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल एक काम को 80 दिनों में कर सकता है, 30 दिनों में अनिल कुल काम का कितने प्रतिशत कर सकता है। तो 80 काम है टोटल, कुल वर्क कितना है 80, कुल वर्क है 80, और उस 80 में से 30 कर लिया, इसने कहा इसका कितने प्रतिशत कर लिया इसने, ये क्वेश्चन है। तो 0 से खत्म, तो 3/8, 3/8 का क्या मतलब होगा है, यानी 1/8 होगा 12.5 है, तो इसका 3 गुना है, तो 12 36, और 1.5 की गुना कर दूंगा 1 या 3 यानी 15 है, तो ये हो जाएगा 37.5, तो 37.5 आपका राइट आंसर है। ठीक है, यानी कहने का मतलब 300/8 है ये, तो ये आएगा 37.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू आर का अनुपात दे रखा है हमें 6 9 और 5। ठीक है, 5 6 9 दे रखा, इनका योग कितना 400 है, तो पी और आर के बीच का अंतर, पी और आर के बीच का कितना है 3, तो पहली बात तो 3 का मल्टीपल चलेगा,
ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, इन दोनों में से कोई ऑप्शन है, ठीक है। तो 400 योग कितना है इनका, 15 5 20, ठीक है। तो 20 20 या 400, ठीक है। इनका अंतर कितना, 3 का, तो 3 से गुणा कर दो, 20 या 60 आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 पुरुषों के एक समूह में, समूह का औसत 53 वर्ष है, 2 वर्ष, 2 पुरुष वर्ष समूह छोड़ देते हैं और समूह में औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है, तो समूह में छोड़ने वाले 2 पुरुषों की औसत आयु कितनी है। तो फिर आपको क्या करना है, तो उसके या तो आप कैलकुलेशन करने के हिसाब से ऐसे कर सकते हैं, 11 गुणा के 53, ठीक है। फिर इसने दोनों छोड़ दिया, बचे 9 और एक औसत बढ़ेगा 54, तो इसका इसे निकाल लोगे, तो इसकी कैलकुलेशन करोगे, फिर इसकी कैलकुलेशन करोगे, जो भी इनका आंसर आएगा निकल के उसका बटे 2 कर देना है, क्योंकि दो संख्या की बात कर रहा है। तो 53 की जब गुणा आप 11 में कर दोगे तो ये हो जाएगा 583, 583, ठीक है। और फिर जब इसकी गुणा तुम 54 में कर, इसमें 9 की गुणा जब 54 में करोगे तो आएगा 486, ठीक है। जब इसमें से इसे घटा दोगे, दो संख्या का निकालना, तो दो संख्या कितना आएगा 97, तो एक संख्या कितनी हो जाएगी 48.5। एक तरीका तो यह है, ठीक है, ये तो होगा बिल्कुल बेसिक। तो इसका दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है टोटल औसत आयु कितनी है इनकी 53 माइनस 11 थे, 11 में से फिर 2 चले गए, ठीक है, बटे 2, ठीक। और औसत में 1 वर्ष की वृद्धि होगी, तो 1 वर्ष की वृद्धि होगी प्लस के 1, ठीक है, ठीक है। तो 53 माइनस के 9 बटे 2 गुणा के 1, ये इसमें गुणा में है तो गुणा में पहुंच जाएगा। तो 53 माइनस के 9 एकम 9 बटे 2, 9 बटे 2, तो 53 माइनस के 4.5, जब इसे घटा देंगे तो 48.5 आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी कितनी दो अंकीय संख्याएं हैं जो 8 से विभाज्य हैं। तो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, दो अंकों की, एक तो 16 है, ठीक, फिर 24, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 88 और जी 96, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक कौन सी बची, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तो फिर एक कौन सी बची, 2 4 6 8 10, एक रह रही है फ्रेंड्स, जल्दी बताओ कौन सी रह रही है, दो अंकों की, दो अंकों की, 48 भी होगी, 56 भी होगी, 64 भी होगी, 80 80 80 80 और रहेगी, तो फ्रेंड 80, ठीक है। टोटल संख्या होगी 11। ये तो होगा बिल्कुल बेसिक तरीका। अगर इस तरह से छोटे मतलब छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाए और आपसे इस तरह से 100 तक की पूछ रहे तो आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन आपको ज्यादा बड़ी संख्या दे दे तो किस तरह से निकालना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये तो होगी आपकी बिल्कुल मतलब की कॉमन सेंस से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का। तो कहने का मतलब है हमें वो संख्या निकालनी जो केवल यानी 8 का मल्टीपल चल रही हो, यानी नंबर ऑफ 8 का मल्टीपल निकालना। तो इसका फॉर्मूला होता है एनवा पद ए प्लस के एन माइनस के 1 और जी डी। तो ए क्या है यहाँ प्रथम पद, प्रथम पद, ठीक है। और डी क्या है यहाँ अंतर, यानी अंतर, सार्वांतर, सार्वांतर, ठीक। तो हमें निकालना क्या है, तो अंतिम पद क्या दे रखा और पहला पद क्या है हमारा 16, अंतिम पद है 96, तो 96 बराबर 16, एन निकालना हमें एन माइनस के 1, डी कितना हमारा 8, अंतर यानी डिफरेंस, 8 8 का चला ना, ठीक है। तो 96 बराबर 16 प्लस के 8 एन माइनस के 8, ठीक है। तो फिर आपको सोल्व करना है। तो 96 इधर चला जाएगा और इधर से माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 96 में से जब 8 घटाओगे तो कितना बचेगा 88, तो 88 बराबर के 8 एन, तो एन बराबर कितना हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा 11 8 88, तो आपका राइट आंसर होगा 11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समुद्री रेसिपी में फल और दही का अनुपात 5 अनुपात, यानी फल और दही का अनुपात 5 अनुपात के 2 है। दही और शहद, दही दही के नीचे दही रख लो, 3 अनुपात के 1 है, 3 अनुपात के 1 है क्या है शहद, शहद को मैं ऐसे मान लेता हूँ, ठीक है।
जो जगह खाली है, ये जगह खाली है, जो इसमें संख्या नहीं है उस संख्या को रख दो। इसमें जो संख्या इसके दे रखी है, 3 दे रखी है, 3 रख दो, यहाँ 2 दे रखा था, यहाँ 2 रख दो, इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 5 तिया 15, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। ठीक है, हमसे क्या पूछा, रेशियो पे फल कितना है 15 रेशियो, और शहद कितना 2 रेशियो, तो 15 रेशियो 2 आपका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति चाल से चलता है और 4 घंटे में एक निश्चित दूरी यात्रा करता है। यदि व्यक्ति अपनी गति बढ़ाकर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कर दे तो उस व्यक्ति को तय करने में, यानी उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो हमें पहले तो दूरी निकालनी है, दूरी निकालने के बाद फिर समय निकालना है। तो समय का दूरी क्या होती है, चाल गुणा के समय। तो चाल कितनी है 6 और समय कितना है 4, तो 6 चौक 24, दूरी कितनी होगी 24। ये तो होगी दूरी। तो दूरी का फॉर्मूला बता देता हूँ मैं, दूरी बराबर चाल गुणा के समय। ठीक है, ये तो समय आ गया। ठीक है, ये तो होगी दूरी। अब हमने निकाला समय। समय बराबर होता है चाल बटे चाल, सॉरी दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। चाल कितनी है 8, 8 के 24, तो समय निकल के आएगा 24, यानी 3 घंटे में इसे कंप्लीट कर लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको कमेंट सेक्शन में बताना है आपके बीच में से कितने क्वेश्चन सही हुए, और ये क्लास आपको कैसी लगी ये भी कमेंट में बताना है। जो भी आपका डाउट है आप उसको भी कमेंट में बताना है। तो फ्रेंड ये आपका चैनल है, आप चाहे जैसा करो, आपकी मर्जी। ठीक है, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लोगों के पास शेयर करना, ये आपकी मर्जी है। तो फिर मैं बात करता हूँ, चैनल का नाम जो है हमारा स्टडी 90 है, यानी स्टडी ऑनलाइन स्टडी 90 है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है। जैसे आप लिंक करोगे तो यहाँ पर आपको लिंक में डायरेक्ट वहां पर पहुंच जाओगे। तो इसमें क्या मिलता है आपको, डेली जो भी हमारी वीडियो होती है वो उनका लिंक दे देते हैं, और ऑल पीडीएफ, मोस्ट इन्फॉर्मेशन, स्टडी मटेरियल, डेली क्विज, करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन होते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट 20 ले सकते हैं। ठीक है, वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, और डेली नए नए अपडेट जो भी निकल के आते हैं किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, सब आपको यहीं देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ज्यादा से ज्यादा पास अपने दोस्तों के पास, अपने जो भी आपके रिलेटेड है पढ़ने वाले, उनको शेयर कर देना है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।